4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले दो राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका नतीजा आज ही के दिन आ रहा है। 60 विधानसभा सदस्य अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार अपने बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ 32 सदस्यीय विधानसभा सिक्किम के अंदर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसके अलावा जो 50 सीटें बची हैं उस 50 सीटों में से बीजेपी करीब 40 के करीब सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जीत दर्ज कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के ग्राफ पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, चूंकि 60 में से 41 सीटें पिछले 19 के चुनाव में बीजेपी ने वहां पर जीती थी, ऐसे में इस बार बीजेपी वहां पर इस बार 41 सीटों से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहां पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, आतिशबाजी हो रही है। ईटानगर में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पटाखे फोड़ करके जश्न मना रहे हैं। इससे पहले भी वहां पर बीजेपी की सरकार थी, एक बार फिर वहां पर बीजेपी अपना जो जीत का परचम है वो दोहराती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा राज्य सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रेम सिंह तवांग वहां पर हैं और वही जो जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पहले ग्राफ था वो ग्राफ लगातार गिर रहा है और कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ये जो दो राज्यों में बीजेपी की बढ़त है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बढ़त है और सिक्किम में जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की बढ़त है, ये अपने आप में चुनावी परिणाम को दिखा रही है और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले दो राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका नतीजा आज ही के दिन आ रहा है। 60 विधानसभा सदस्य अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार अपने बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ 32 सदस्यीय विधानसभा सिक्किम के अंदर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसके अलावा जो 50 सीटें बची हैं उस 50 सीटों में से बीजेपी करीब 40 के करीब सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जीत दर्ज कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के ग्राफ पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, चूंकि 60 में से 41 सीटें पिछले 19 के चुनाव में बीजेपी ने वहां पर जीती थी, ऐसे में इस बार बीजेपी वहां पर इस बार 41 सीटों से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहां पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, आतिशबाजी हो रही है। ईटानगर में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पटाखे फोड़ करके जश्न मना रहे हैं। इससे पहले भी वहां पर बीजेपी की सरकार थी, एक बार फिर वहां पर बीजेपी अपना जो जीत का परचम है वो दोहराती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा राज्य सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रेम सिंह तवांग वहां पर हैं और वही जो जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पहले ग्राफ था वो ग्राफ लगातार गिर रहा है और कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ये जो दो राज्यों में बीजेपी की बढ़त है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बढ़त है और सिक्किम में जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की बढ़त है, ये अपने आप में चुनावी परिणाम को दिखा रही है और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।